हाय गाइस, आज की हमारी टॉपिक होगी डिप्रेशन। आज हम जानेंगे कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या और इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज जो भी मैं बताने जा रहा हूँ इससे पहले किसी ने बताया होगा, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से बाहर निकला हूँ, खुद से ही, बिना किसी डॉक्टर या किसी के भी सपोर्ट के। मुझे नहीं लगता मुझसे बेटर कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर आपको ये चीज़ें बता पाएगी। लेट्स कंटिन्यू टू आवर टॉपिक डिप्रेशन। जनरली हम कह रहे होते हैं कि जब हमें घुटन महसूस हो रहा होता है, एक अजीब सा अकेलापन, ये फील होना कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं या फिर हम कहीं किसी दूसरे के साथ कुछ उसे नुकसान या कुछ उनके साथ बुरा तो नहीं कर बैठेंगे। एक खुद में एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खुद के मान्यताओं में फंस जाना, एक रिपीटेड पैटर्न, निगेटिव रिपीटेड थॉट्स में फंस जाना और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करने पे ऐसा लगना कि कभी हम इस जोन से, इस मेंटल जोन से जहाँ हम एक पार्टिकुलर मान्यताओं के थॉट्स में फंसे हुए हैं, एक निगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं, हमें नहीं लगता है कि कभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। ये अजीब सा एक डरावना, एक सहमा हुआ सिचुएशन होता है जिससे इंसान को बाहर निकलना से बेटर लगता है कि हम कुछ गलत कदम उठा के ज़िंदगी को एंड कर लें। बेसिकली हाँ, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे बुरा इंसान को उसकी लाइफ में कभी नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे फील होता है कि मेरी ज़िंदगी श्रापित तो नहीं हो गई है। वेल, कंटिन्यू टू अवर टॉपिक डिप्रेशन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या ये डिप्रेशन कोई एक फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई है या फिर एक मेंटल हेल्थ से? डेफिनेटली डिप्रेशन मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। ओके, फॉर गोइंग फर्दर हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम सेंस कर सकते हैं फिजिकली टच करके, और एक सॉफ्टवेयर यानी कि उसके मेंटल, उसके कोडेड इन्फॉर्मेशन जिसे हम सेंस नहीं कर सकते, बट हाँ जो कि उसके स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है जिससे वो फंक्शन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिमिलरली इन कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है और कंप्यूटर में आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र में आप जानते हो कि ब्राउज़र में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इन ह्यूमन हमारे पास एक मदरबोर्ड है। एक तो आप तो ये जान रहे हो कि हमारा एक हार्डवेयर है जो कि हमारी फिजिकल बॉडी है, और हमारा सॉफ्टवेयर हमारे मेंटल हेल्थ है। हमारे मेंटल हेल्थ में भी एक मदरबोर्ड है, मीन्स हमारे पास एक मदरबोर्ड है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और उस मदरबोर्ड के अंदर हमारी भी सॉफ्टवेयर लाई करती है जिसे हम अपना कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ब्राउज़र भी है, जिस ब्राउज़र पे आप इन्फिनिटी कुछ भी सर्च कर सकते हो, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। मीन्स इट इज़ इन्फिनाइट, इट इज़ फ्री, वो आज़ाद है, वो इन्फिनाइट है। और वो ब्राउज़र है हमारी सोच। हमारा सोच आज़ाद है, हमारा सोच कुछ भी सोच सकता है, हमारा सोच इन्फिनाइट है, हमारा सोच आज़ाद है। ओके, तो व्हेनेवर वी आर टेलिंग दैट हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यार हम बहुत सोच रहे हैं, रिमेंबर ओवर थिंकिंग इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। ज़्यादा सोचना कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनफैक्ट ज़्यादा सोचना इज़ अ सिंबल ऑफ दैट यू आर अ जीनियस। और जो ज़्यादा सोचता है वही बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और द पर्सन हु इज़ अ गुड ऑब्जर्वर, जो चीज़ों को बारीकी से सोच पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, ही विल डेफिनेटली बी बेटर मैच्योर पर्सन देन अदर। कोई भी व्यक्ति जो बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी अ बेटर मैच्योर पर्सन देन एनीवन एल्स। एंड ऑल्सो ये जितने भी जीनियस हुए हैं अब तक, या जितने भी महान साधु संत थे, डेफिनेटली ही वॉज अ डीप ऑब्जर्वर एंड ओवर थिंकर। रिमेंबर, ओवर थिंकिंग इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। In fact, thinking is never a problem. Thinking is a platform. It is एक कंप्यूटर में अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दी गई है, अगर एक मदरबोर्ड दी गई है जिससे कि वो कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है, जिससे कि वो कंप्यूटर रन कर रहा है, तो यार वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इन्फिनाइट है, वो तो आज़ाद है, उसमें इशू कैसे हो सकता है?
तो सोच कभी इशू है ही नहीं, सोच कभी प्रॉब्लम नहीं है। सोच एक आजाद इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म है। सो ओवर थिंकिंग, इनफैक्ट थिंकिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि आपने उस ब्राउज़र से कौन से ऐप डाउनलोड किया। आपकी कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर से एग्जांपल मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। एक कंप्यूटर में अगर आपने एक कंप्यूटर के ब्राउज़र से अगर आपने कोई एक ऐप डाउनलोड कर दिया जिसमें वायरस है, या फिर एक ऐप जो माल फंक्शन है, तो उस ऐप के डाउनलोड करने से आपके कंप्यूटर भी माल फंक्शन करने लगेगा। यानी कि एक अनएप्रोप्रिएट ऐप के डाउनलोड करने से आपके कंप्यूटर पे इम्पैक्ट हो रहा है। सो सिमिलरली आपकी इन्फिनाइट सोच से आपने कुछ मान रखा है, और क्योंकि आपने कुछ मान रखा है तो वो अनएप्रोप्रिएट मान्यता, वो मिसअंडरस्टूड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, वो मान्यता ही आपको परेशान कर रही है। आपकी सोच आपको परेशान नहीं कर रही है। सोच तो एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है। सो आपको परेशान कर रही है आपकी सेल्फ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, आपकी मान्यता। अगर मैं इसको भी एग्जांपल से समझाऊँ, सो फॉर एग्जांपल अभी मान लो दिन है, और दिन को अगर मैं ये मान लूँ कि अभी ये दिन नहीं है, ये रात है। देखो, मेरी सोच तो अनंत थी, मेरी सोच अनंत है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। इट इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अच्छा भी सोच सकता हूँ, बुरा भी सोच सकता हूँ, आज़ाद हूँ मैं। इसमें अगर मैं इस दिन को रात मान लूँ और मैं बाहर निकल करके खूब पूरे आज के मान लो शाम होने से पहले तक मैं पूरा घूमूँ, ये समझ के कि अभी रात है, तो यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे धूप नहीं लगेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे रैशेस नहीं होंगी, मुझे घमौड़ियाँ नहीं होंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्रूथ है कि रियलिटी में अभी दिन है, बट मैंने इस एक इन्फॉर्मेशन, एक इरेगुलर मिसकंसेप्ट, मिसअंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन को हमने मान लिया है कि अभी रात है। तो ये एरर मैंने खुद ही मान के रखा हुआ है कि अभी रात है, तो ऑब्वियसली मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे इससे प्रॉब्लम होगी। तो उसी तरीके से आपने अपने अनंत सोच में आपने एक मान्यता को मान लिया है। अब वो मान्यता क्योंकि सच नहीं है, तो वो मान्यता आपको प्रॉब्लम कर रही है। जैसे कि मैंने ये माना ये रात है, तो मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे धूप लगेगा, मुझे घमौड़ी होगी, मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो मुझे प्रॉब्लम मेरी मान्यता करेगी कि मैं दिन को रात मान रहा हूँ। सो रिमेंबर, सो हमें प्रॉब्लम हमारी मान्यता कर रही है, जिसको कि हमने खुद ही मान रखा है। तो जिस चीज़ को आपने खुद मान के रखा है और आप बाहर भी निकल रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे गर्मी नहीं लगे, मुझे घमौड़ियाँ ना हो, तो ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी अज्ञानता है। गर्मियाँ भी होगी, धूप भी लगेगा, घमौड़ियाँ भी होंगी, रेसेस भी होंगी, बट ये मूर्खता है कि आप मान के इसको रात चल रहा है। तो आपकी मान्यताएं वास्तविकता नहीं होती। आपकी मान्यताएं आपकी मान्यताएं, आपकी मान्यताएं आपका अपना सच है, जो कि वास्तविक सच से काफ़ी दूर है। और आपको प्रॉब्लम भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली आप इस धरती पे जानने आए थे, सच के रास्ते पे आप आए थे, आप सच के प्यासे हो। तो जो इंसान जो आया ही है इस धरती पे सच को जानने, जो सच का प्यासा है, वो अगर एक मूर्खता को, एक गलतफहमी को मान के रखेगा, तो गलतफहमी उसे क्यों नहीं तकलीफ पहुंचाएगी। मैं रात मान के चलूँगा तो मुझे क्यों नहीं घमौड़ी होगी, मुझे क्यों नहीं रैसेस होंगे, मुझे कुछ क्यों नहीं धूप लगेगा। एरर तो मेरी मान्यताओं में है ना। तो जब एरर आपकी मान्यताओं में है तो आपको लगता है इसका इलाज बाहरी फिजिकल इंटेंसिटी में है, किसी टैबलेट्स में है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास है। साइकेट्रिस्ट जनरली क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट आपकी इन मान्यताओं के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, एक नई मान्यताओं की कोटिंग कर देते हैं। या फिर आप ट्रैवल करो, आप एक अच्छे माहौल में चले जाओ, आप उस चीज़ को बॉयकॉट करके एक अलग मान्यताओं में चले जाओ, उस मान्यताओं को बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही होती है। या फिर अगर आपको टैबलेट्स दिए जा रहे होते हैं, स्लीपिंग टैबलेट्स, रेस्ट टैबलेट, तो वो रेस्ट टैबलेट आखिर है क्या।
आपको एक्चुअली सुलाया जा रहा है, आपको अधिक से अधिक नींद लगे, क्योंकि अगर आपको अधिक से अधिक नींद लगेगा तो उस मान्यताओं को, उस मानी गई थॉट्स को आप सोचोगे नहीं, उसको आप अप्लाई नहीं करोगे, उसको आप चिंतन नहीं करोगे, उस मान्यताओं को आप बार बार सोचोगे नहीं, तो उसको कोटिंग की जा रही है। इसका कोटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास से चला गया। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने उस मान्यताओं को कोटेड कर दिया है जो आपको तकलीफ़ दे रही थी, और आपने एक नई मान्यताओं में आप बाहर चले गए, ट्रैवल कर रहे हो, नए लोग से जुड़े, अब आप खुश रहने लगे, लेकिन लाइफ में किसी पॉइंट पे अगर आप फिर से ट्रिगर्ड होते हो, फिर से हर्ट होते हो, तो आपकी ये कोटेड लाइन डिकोटेड हो करके आप वापस से वहीं पहुंच सकते हो जहां से आप बाहर निकले थे। सो इट इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। आप जिस चीज़ से बाहर निकले थे, जिस थॉट के पैटर्न से, जिस नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न जिसको आप डिप्रेशन कहते हो, जिससे आप बाहर निकले थे, कभी ना कभी लाइफ में वो चीज़ वापस से ट्रिगर्ड हो जाएगा, आप वापस से वहीं आ जाओगे जहाँ से आपने इतने एफर्ट्स, इतने डॉक्टर, इतने टैबलेट खा के आप बाहर निकले थे। देन व्हाट इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन? गाइस, परमानेंट सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो अगर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने अज्ञानता में, मैंने मूर्खता में, मैंने अपने लैक ऑफ नॉलेज में, मैंने अपने मिसकंसेप्शन में, मैंने अपने कॉन्ट्राडिक्शन में अगर दिन को रात माना था, तो मैंने माना था, मानना छोड़ दो। रिमेंबर, आई एम टेलिंग द बिगेस्ट थिंग, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर ये चीज़ समझ गए आप, विथ इन अ फ्रैगमेंट ऑफ सेकेंड आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि आपको जो परेशान कर रहा है वो आपकी मान्यताएं हैं। आपने खुद उसको स्टोर कर रखा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन को, एक मिसकंसेप्शन को, एक लैक ऑफ नॉलेज को, एक मूर्खता को, एक अज्ञानता को आपने अपने अंदर मान के बैठे हुए हो। तो अगर मैं दिन को रात मानना छोड़ दूँ, विद इन अ सेकेंड मैं अगर क्वेश्चन करूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी मान्यता सिर्फ एक मूर्खता में, एक अज्ञानता में बुनी गई इंफॉर्मेशन का एक ओवरलैप, एक पैटर्न है। आपने खुद ये बुन लिया है, आपने खुद इसको बुना हुआ है। एक अज्ञानता, एक मूर्खता, एक लैक ऑफ नॉलेज में, एक कॉन्ट्राडिक्टेड इन्फॉर्मेशन को आपने बुन रखा अपने ज़िंदगी में, और आप उसमें फंस गए हो, आप अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हो, और आपने इसको नाम दे दिया डिप्रेशन। सो अब क्या उपाय हो सकता है? तो सिंपल सी बात है यार, ये मूर्खता, ये अज्ञानता, ये कॉन्ट्राडिक्शन, जब आपको नॉलेज की लैक थी, आपने अज्ञानता में, मूर्खता में आपने इस इंफॉर्मेशन को बुना है, और अब आप नॉलेज से इसको खोल सकते हो। आपने जिस मिसकंसेप्शनल इंफॉर्मेशन को बुना हुआ है ना, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ। अब आपको सच के रास्ते में, क्योंकि एट द एंड मैंने बोला, इंसान इस धरती पे जानने आया है, वो जानने का प्यासा था, मानने का नहीं। इंसान ने जितना माना वो उतना बंध चुका है, और वही उसको प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि इंटरनली एक विरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जानने आए हो। तो जो जीव जानने आया है, अगर वो मानेगा तो अंदर से एक विरोध उत्पन्न होता है। वही विरोध को आपने अलग अलग नाम दे रखा है, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली ये एक लैक ऑफ नॉलेज में कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। ये आपने एक मिस कंसेप्चुअल, एक मिस अंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। ये आपने अपने अज्ञानता में, मूर्खता में, ये इन्फॉर्मेशन को जो आपने बुना है, आपको अब इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ के रास्ते में आपको अब इस जाल को खोलना है, आपको क्वेश्चन करना है। इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ, सच के रास्ते में अब आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि मूर्खता को ज्ञान ही कैंसिल कर सकता है, अज्ञानता को कैंसिल ज्ञान कर सकता है। रिमेंबर, नॉलेज कैंसल कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो, इसकी तो नींव ही कॉन्ट्राडिक्शन है, इसकी तो नींव ही अज्ञानता है, इसकी तो नींव ही लैक ऑफ नॉलेज थी। तो जिसकी नींव लैक ऑफ नॉलेज है, उसको नॉलेज दे दो, वो कैंसिल हो जाएगा, वो मान्यता बाहर, वो मान्यता टूट के ख़त्म हो जाएगी।
तो आपको क्या करना है, आपने जो माना था, ये जो अज्ञानता की इन्फॉर्मेशन थी, जो मूर्खता की इन्फॉर्मेशन थी, जो कॉन्ट्राडिक्टेड इन्फॉर्मेशन थी, उसको नॉलेज दे दो, उसमें क्वेश्चन करो, उसको नॉलेज से क्वेश्चन करो, वो खुलते ख़त्म। तो जितने आप फास्ट ये कर सकते हो, विद इन अ फ्रेगमेंट ऑफ सेकेंड कर सकते हो, फ्रेगमेंट ऑफ सेकेंड में डिप्रेशन से बाहर हो। आप मंथ लगाते हो, ईयर लगाते हो, जो जितना समय आप लगा रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप अपनी मानी गई मान्यताओं में कब तक फंसे रहना चाहते हो। रिमेंबर, मैंने बहुत बड़ी बात कही है और मैंने चीज़ों को रिपीट इसलिए बार बार करा क्योंकि वो रिक्वायर्ड थी। अगर कोई चीज़ मेरे 4 बार बोलने से आपको चमकता है, आपको विजुअलाइज होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड। सो देखो, कितनी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि आपने जो खुद ही मान रखा है, यार वो मानने का मतलब है वो आपने जाना नहीं है। जानना इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ, मानना इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। और कोई भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम दे रही है, ऑब्वियसली इट इज़ अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। जस्ट क्वेश्चन इट, जस्ट गिव हिम नॉलेज। इस मिसकॉन्सेप्चुअल कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज दे दो। नॉलेज जैसे मिला, अपने आप ही खुल के ख़त्म, एंड आप मुबारक हो, आप डिप्रेशन से बाहर हो। आपको क्या लगता है, क्या आज तक किसी ने इस तरीके से समझाया होगा? और आपको क्या लगता है कि कोई भी टैबलेट्स या एक मान्यताओं से बाहर निकलने के लिए आप किसी और मान्यता, आपको पता है जनरली इंसान क्या कर रहा होता है, एक मान्यता जो उसे परेशान कर रही है, उससे बाहर निकलने के लिए वो अलग अलग मान्यताओं को बुनता है। कभी किसी प्यार के मान्यताओं को बुनता है, कभी ट्रैवलिंग के मान्यताओं को बुनता है, कभी डॉक्टर के पीछे क्योंकि आपने इतने पैसे खर्च किए तो अब तो मुझे ठीक होना है, तो मैं अब ठीक भी हो रहा हूँ, एक ऐसा मान्यता बुना। सो एक मान्यताओं से पीछा छुड़वाने के लिए अलग अलग और कितने मान्यताएं बुन लेता है, और उसे लग रहा होता है कि अब मैं इस मान्यताओं पे टाइम ना दे करके मैं इन मान्यताओं पे टाइम देता हूँ, प्यार वाले मान्यताओं पे टाइम देता हूँ, ट्रैवलिंग वाली मान्यताओं पे टाइम देता हूँ, ये वाले मान्यताओं पे, वो वाले मान्यताओं पे, और फिर उसमें वो इन्वॉल्व रहता है और उसे लगता है वो डिप्रेशन से आज़ाद हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन इज़ नॉट अ, और डिप्रेशन इज़ नेवर अ इशू। डिप्रेशन कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। डिप्रेशन यार कोई इशू है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओवर थिंकिंग ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओवर थिंकिंग इज़ अ गुड, इनफैक्ट थिंकिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म, an infinite platform where you have the rights to think anything. You have right to increase your status, right to develop your personality, right to do anything. सोच इज़ अ प्लेटफॉर्म, योर थाट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म। आपकी सोच एक अनंत अपॉर्चुनिटी है। ओवर थिंकिंग मीन्स आप यूर ए जीनियस, आप बहुत सोच रहे हो, आप चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये इशू कभी हो ही नहीं सकता है। रही बात जो ये लोग आपको कभी कह देते हैं कि भाई यार तुम बहुत सोच रहे हो, या फिर कई बार मेरे को पता है डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत सोचता है, फालतू सोचता है, और मैं पता है जब मैं इसको काफ़ी लोग ये बोलने लगे ना ज़्यादा सोचता है, मैंने भी खुद के सोच को ही प्रॉब्लम समझ लिया, और मैं फिर निकल गया सोच को समझने की आखिर ये सोच है क्या। और सच बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को और नर्क कर लिया था जब मैं सोच को समझने निकला। बट क्योंकि अब मैं इन चीज़ों पे मास्टरी कर रखा है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को, और हाँ मैं कैसे चीज़ों से बाहर, कैसे खुद को इतना नॉलेजफुल बनाया, तो मैंने क्वेश्चन किया। मैंने हर मान्यता जो मुझे परेशान करी थी, मैंने उसको क्वेश्चन किया, मैंने उसको नॉलेज दिए, और ये अज्ञानता में जन्मी मिसकॉन्सेप्शन, जिसकी नींव ही अज्ञानता थी, इसको जैसे ही नॉलेज मिला ये टूट के ख़त्म हो गया। और खुद तो टूट के ख़त्म हुआ, बट मुझे एक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बना दिया, क्योंकि मैं इससे बाहर निकल चुका था। तो मैं पहले से एक बेहतर नॉलेजफुल, पहले से एक बेटर वर्जन बन गया, क्योंकि ये जब आके जाती है ना लाइफ से, तो ये बहुत नॉलेज देके जाती है, बहुत नॉलेज देके जाती है। और मैं तो कैसे हर एक पैटर्न में, हर एक थॉट्स में, मतलब मैं समझो ऐसे कि मैं अपने सोच के हर गेट को खटखटा चुका हूँ, और जितना पॉसिबल इंसान जा सकता है, हर गेट पे फंस के, हर गेट को खटखटा के, मैं हर गेट
को खटखटा चुका हूँ। तो मेरे को बहुत कुछ साइकोलॉजिकली मुझे बहुत नॉलेज है। इफ़ यू वांट कि आप अगर उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आपकी क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं देखूँगा तो मैं ऑब्वियसली इस पर रिप्लाई करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। एंड हाँ, एक और बात, ये लोग जो आपको कहते हैं ना कि भाई यार बहुत सोचता है, रिमेंबर, हर कोई बहुत सोचता है। एवरीबडी डज ओवर थिंकिंग, एवरीबडी डू ओवर थिंकिंग, रिमेंबर। बट द डिफरेंस इन दैम एंड यू, आप में और उसमें बस एक बात की अंतर है कि अगर आप सच्चे हो तो वो आपके ओवर थिंकिंग आपके व्यवहार से झलक जाएगी। आपकी ओवर थिंकिंग आपके व्यवहार से बिल्कुल छलकेगी कि आप छोटी बातों पे को सीरियसली लोगे, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे बारीकी से। कई बार आप उन चीज़ों को बोल भी दोगे क्योंकि आपने उन चीज़ों को मेंशन किया है, आपने नोट किया है। तो क्योंकि आप सच्चे इंसान हो। और रिमेंबर, जितने लोग ये ओवर थिंकिंग को ओवरकम करके ओवर थिंकिंग से बाहर, ये सॉरी ओवर थिंकिंग नहीं, जितने लोग ये मान्यताओं से, ये डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन से बाहर निकल के जितने लोग नॉलेजफुल बनते हैं ना, वो एक्चुअली में सच्चे हो चुके होते हैं। या फिर जो सच्चे होते हैं उनके साथ ही इशू होता है। वो सच्चे और ज़मीर वाले होते हैं इसलिए ऐसा होता है, या फिर जो इनसे बाहर निकलते हैं वो सच्चे और ज़मीर वाले इंसान बन जाता है। तो जो सच्चा और ज़मीर वाला होगा, उनके बिहेवियर से वो छलक जाता है कि ही इज़ अ डीप ऑब्जर्वर, वो बारीक से सोच रहा है, सोचने वाला इंसान है, तो उसके बिहेवियर से वो चीज़ छलकता है। तो इसीलिए लोग उन्हें कह देते हैं कि यू आर, भाई तुम बहुत सोचते हो। बट इट इज़ नेवर ए प्रॉब्लम, इट इज़ अ साइन दैट यू आर अ जीनियस, यू आर अ डीप ऑब्जर्वर एंड you are a creative and you will be the better mature person than anyone else. ओवर थिंकिंग सब करते हैं, ज़्यादा सब सोचते हैं, बस वो उस चीज़ को अपने बिहेवियर में नहीं दिखाते हैं, वो अपने काम में दिखाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरा लगेगा, अगर आप सच्चे इंसान हो, आपको कोई चीज़ बुरा लगेगा तो आप रिप्लाई में दे दोगे। लेकिन वही किसी डिप्लोमेटिक इंसान को अगर बुरा लगेगा, वो बिहेवियर में ना दिखा के वो अगली बारी बदला लेगा किसी प्रैक्टिकल वर्क के अकॉर्डिंग, वो किसी डिप्लोमेटिक वे में उस चीज़ों का आपको बदला ले लेगा। बट आप सच्चे हो तो आप डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दोगे, कोई भी चीज़ आपको बुरा लगेगा तो जनरली इसलिए लोग रिप्लाई देते हैं भाई तुम बहुत सोचते हो। बट रिमेंबर, हर कोई बहुत सोचता है। इनफैक्ट सोच कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। ओवर थिंकिंग इज़ नेवर ए प्रॉब्लम, इनफैक्ट थिंकिंग इज़ नेवर ए प्रॉब्लम। एक कंप्यूटर या एक सॉफ्टवेयर कैसे शिकायत कर सकता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का? एक कंप्यूटर अपने ही सॉफ्टवेयर से शिकायत कर रहा है? यार सॉफ्टवेयर तो अनंत प्लेटफॉर्म है, इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म है। तो कभी भी आपकी सोच इशू हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट आप चाह भी लोगे ना, फिर भी आपकी सोच आपकी इशू नहीं हो सकती है। आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपकी सोच, आपके थॉट्स एक इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आज़ादी से कुछ भी सोच सकते हो। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग कैन नेवर एवर बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई देन प्लीज़ मुझे बताएं। आई विल नॉट टेल यू कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसका भूखा नहीं हूँ। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे को अगर कुछ नॉलेज है तो नॉलेज शुड बी पास्ड ऑन। अगर आप नॉलेज को अपने साथ ही लेके ख़त्म हो जाते हो तो ये नॉलेज वेस्ट ऑफ नॉलेज हुआ। सो नॉलेज शुड बी पास्ड ऑन। अगर आपके पास है तो नॉलेज पास होनी चाहिए। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन हु गॉट सम नॉलेज। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, बाय।